यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अपने धंधे में आप अपना यूएसपी कैसे बनाओगे। क्योंकि अगर आप दूसरों से अलग दिखना चाहते हो तो आपका एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए जिसके लिए ग्राहक आपका प्रोडक्ट को खरीदे। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका यूएसपी कैसे होना चाहिए, आप उसको कैसे बनाओगे, आप उसको लोगों को कैसे दिखाओगे। तो देखते हैं आज की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसे सिंपल लैंग्वेज में यूएसपी के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज क्वालिटीज होती है जो आपके बिजनेस को आपके कॉम्पिटिटर से और मार्केट में आपको एक अलग पहचान देती है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके बिजनेस को आपके मार्केट के कॉम्पिटिटर से डिफरेंट और यूनिक बनाती है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि कैसे अपने बिजनेस के यूएसपी को क्राफ्ट करें, कैसे उसको डिजाइन करें, कैसे उसको एक शक्ल दे। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाने के लिए आप सभी लोगों को ये 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 7 स्टेप्स फॉलो किया तो आपका यूएसपी जबरदस्त बन के तैयार होगा। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स नीड। अपने ब्रांड के लिए काम करने वाला एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाने के लिए आपको जो पहले स्टेप लेना होगा वो है अपने कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट को पहचानना। आपको ये पता लगाना होगा कि आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछे, जैसे क्या आप उनकी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए दोस्तों इस चीज को। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक स्पेसिफिक रीजन में एक होटल जो सी व्यू के शानदार नजारे करवाता है, ये उन लोगों की लाइफ में एक ग्रेट वैल्यू ऐड करता है जो अपने काम से अलग होकर पीसफुल जगह की तलाश में है। तो ये सी व्यू उनके बिजनेस का यूएसपी होगा। कुछ 24/7 स्टार्ट रहते हैं बिजनेसेस, इवन वीकेंड्स में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके बिजनेस का यूएसपी होगा। सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ यू सॉल्व देयर नीड्स। आपको बताना होगा कि कैसे आप उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने वाले हो। आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में आगे बढ़ने के लिए कैसे हम लोगों की नीड सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी तकलीफ को सॉल्व कर सकते हैं। और वो ऐसे एक्सप्लेन करे कि हम किस इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं, हम उनकी नीड कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं या उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से। मैं बताना चाहूंगा कि यूएसपी इज इक्वल टू आइडेंटिफाई एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम प्लस ऑफर द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन द मार्केट। आइडेंटिफाई करो और उसको बेस्ट सॉल्यूशन दो, ये बन गया आपका यूएसपी। मेक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके प्रोडक्ट और बिजनेस को इतना यूनिक बनाने वाली चीजों के लिए, हमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लेना पड़ेगा। अपनी टीम के साथ बैठे और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसे लिखे। भले ही वो पहली बार में इनसिग्निफिकेंट या नॉट इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन उससे लिखे और उस पे काम करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान करके, वो चीजें जो आपको लग रही थी कि ये काम नहीं करेगी, अब वही आपका पावरफुल यूएसपी बन जाएगी। नेक्स्ट वन, चेक योर करंट डेटा। आज आप सभी लोगों को पता है कि डेटा इज अ पावर। अगर आपको अपना यूएसपी बनाना है तो आपको अपने करंट डेटा पर काम करना होगा। जैसे ये आपका गूगल एनालिटिक्स, ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है जो आपको बताता है कि आपके पास में कितना डेटा आ रहा है। अगर आप अपना बिजनेस पहले से चला रहे हैं तो आप अपनी टीम के कमेंट्स, मीटिंग्स और कॉल लॉग्स
ये आपके लिए एक गोल्डन माइन होगा कि आपके कस्टमर्स ने क्यों चूज किया आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इससे आपको एक बड़ी मदद मिलेगी। ये आपको डिस्कवर करना होगा कि क्या है आपका वीक पॉइंट, कमजोर कड़ी, जिस पर आपको काम करना होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा अपने यूएसपी में आपके आने वाले वक्त में। नेक्स्ट है दोस्तों, फोकस ऑन ओनली वन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 10 के पीछे ना दौड़े, सिर्फ एक पर फोकस करें। अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स है जिसकी वजह से आपका ब्रांड यूनिक है, दैट्स ग्रेट। लेकिन आप चाहोगे कि सबको आप यूएसपी बनाओ, तो वो कंफ्यूजन पैदा करेगा दोस्तों आपके कस्टमर्स के माइंड में। इसलिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखा दीजिए जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे। नेक्स्ट, कॉमन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के एग्जाम्पल्स जिससे कंपनी अलग दिखती है, बताइए। जैसे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास में कौन सी ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो दूसरों के पास में नहीं है। इनोवेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में, यानी आपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ है, उसमें आपने नया क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया है। इजीएस्ट टू यूज प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म, यानी आपके प्रोडक्ट को या जो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो उसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट अमंग कॉम्पिटिटर्स, यानी आपके कॉम्पिटिटर्स के सामने आप एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। ऑफरिंग एन आउटस्टैंडिंग यूजर और कस्टमर एक्सपीरियंस, और एक ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, आपके कस्टमर को बेहतरीन चीज दे रहे हैं। Having the most impeccable reputation in the sector, यानी आपको अपने सेक्टर में बेहतरीन रेपुटेशन बनानी है। और having the most experience in the industry, या आप सिंस कितने सालों से हैं ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। 6 एक्सप्लोर व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर मिसिंग। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये बताना है अपनी यूएसपी से पहले और क्राउड से अलग दिखने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, या यहां तक कि मैनेजमेंट के मामले में उनके पास क्या कमी है ये आपको पता होना चाहिए और आप उनसे क्या बेहतर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चले कि आपका कॉम्पिटिटर फेल हो रहा है जिसकी वजह कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में या शायद वो कुछ रीजन्स में डिलीवर नहीं कर पाता, तो उस वीकनेस को आप अपना यूएसपी बनाइए। या उनके पास कम वैरायटी के प्रोडक्ट्स हो मार्केट में। अगर कोई बिजनेस स्कूल के पास सिर्फ 10 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम उनके पोर्टफोलियो में है और काफी लिमिटेड टॉपिक्स के साथ, और दूसरे बिजनेस स्कूल के पास 50 प्रोग्राम हो, तो कस्टमर हाईली वैल्यू करेगा उस वैरायटी का अगर उसे अपना करियर सिलेक्ट करना है तो, क्योंकि 10 के मुकाबले में 50 कई गुना ज्यादा है। और 60वां जो है, ट्रांसलेट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं कि जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में लाइए। थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे कन्वर्ट करें, यानी जो आपने अपनी थ्योरी लिखी है उसको प्रैक्टिस में आप कैसे कन्वर्ट करें। आपको इसको क्राफ्ट करना होगा, यानी बनाना होगा। ये नहीं कि पूरा ऐसे लिख दो पर ऐसे कि लोग याद रख सके, यानी आपका यूएसपी लोग याद रख सके। आइडियली आपका स्टेटमेंट फिट होना चाहिए एक सिंगल सेंटेंस में। जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा याद रखने के लिए और उसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। देखते हैं कुछ बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि एविस है, वो लिखते हैं वी आर नंबर 2, वी ट्राई हार्डर। यूपीएस डज नॉट फिट, वी स्टिल शिप। बहुत जबरदस्त। M&M's मेल्ट्स इन योर माउथ, नॉट इन योर हैंड। मतलब ये जो यूएसपी इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से दिए हैं, अपना यूएसपी बता रहे हैं। डोमिनोज कहता है पिज्जा डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स और इट्स फ्री, है ना। पिज्जा आए घर, वो जो एड बना था। हेड एंड शोल्डर क्लिनिकली प्रूवन टू रिड्यूस डैंड्रफ। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, वी आर द लो फेयर एयरलाइन।
तो ये जो लोग हैं वो एक लाइन में बताना चाहते हैं कि वो क्यों बेस्ट है, आप उन्हें क्यों सिलेक्ट करें, और वो जो यूएसपी दे रहे हैं वो कोई और नहीं दे पा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने उस पे काम किया, ये 7 पॉइंट्स बनाए और फाइनली क्राफ्ट किया अपना यूएसपी और मार्केट में एक अपनी पहचान बनाई। तो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा दोस्तों इस ट्रेनिंग के बाद में, कि आप खुद का यूएसपी बनाए, बेहतर तरीके से 7 पॉइंट पर काम कीजिए और फिर हो गया आपका यूएसपी रेडी और मार्केट में आप कंपटीशन के लिए तैयार हो गए।